मेरे पिता मरने से पहले मेरी शादी एक पागल लड़के से तय कर गए। माँ ने भी जबरदस्ती मेरी शादी पागल लड़के से करा दी। शादी कर ससुराल पहुंची तो ससुराल में मेरे होश उड़ गए जब कमरे में मेरे पागल पति के साथ दो आदमी। बरामदे से आ रही गालियों की आवाजें मानो सुमन का दिल चीर रही थी। ताने देते हुए शकुंतला सुमन को बुला रही थी। अरे करमजली उल्टा एक गिलास पानी तो दे जा। यह आज कोई नई बात नहीं थी। ताने और गालियों की तो सुमन को आदत हो चुकी थी। शांत स्वभाव की सुमन माता पिता के घर बड़े लाड प्यार से पली बड़ी हुई थी। अपनी सभी जिम्मेदारियां बड़ी निष्ठा से निभाती थी। वैसे तो सुमन इस घर की बहू थी, मगर ससुराल में नौकरानी से ज़्यादा उसे कुछ नहीं समझा जाता था। 5 साल पहले सुमन शादी कर शकुंतला जी के इकलौते बेटे की बहू बन ससुराल आई थी। शकुंतला जी के 3 बेटियों के बाद बड़ी मिन्नतों से राजन पैदा हुआ था। बस इसी कारण राजन घर में सबका बहुत लाडला था। उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी ज़्यादा जोर नहीं डाला जाता था। सुमन के ससुर पहले किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी करते थे, तो अभी भी सास का ठाट बाट छूटा नहीं था। मगर अब वो समय तो जा चुका था। शकुंतला की जब शादी हुई थी तो घर में खूब रईसी थी, मगर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। बस अब सब नाम के लिए रह गया था। 4 बच्चों का खर्च, भला जमा पूंजी भी कब तक ठाट बाट पूरा करती। मगर शकुंतला जी ने मन में ठनक अभी भी रईसों वाली थी। सब खत्म होता देखकर सदमे से शकुंतला का पति भी चल बसा था। अब घर चलाने का जिम्मा शकुंतला का था, मगर शकुंतला पर किसी बात का कोई असर नहीं था। वो तो घर के बाहर चारपाई डालकर औरतों की चौकड़ी बिठाकर अभी भी पूरे गांव की खबर लेती थी कि घर में किसी के घर में क्या चल रहा है। फिर सबके मजे लेती थी। माँ की हरकतें देख बेटियों का स्वभाव भी ऐसा ही हो गया था। झूठ बोल बोल कर शकुंतला ने बेटियों की शादी भी करा दी थी। खोखले ढाट देखकर लोग भी फंस जाते थे। अब शादी का नंबर राजन का था। पढ़ाई लिखाई तो उसने की नहीं थी। बस खोखले ठाठ के डंके पर कारण रिश्ते आ रहे थे। उनमें भी शकुंतला नानुकुर कर देती थी, क्योंकि शकुंतला को तो कोई दौलतमंद परिवार चाहिए था जो उसके खाली खजाने को भर दे। और एक दिन शकुंतला की मनसा पूरी हो गई। एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी का रिश्ता राजन के लिए आया। बस अब तो शकुंतला ने सुमन को बहू बनाने के लिए जी जान लगा दी। बहुत धूमधाम से शादी हुई, भर भर कर दहेज मिला। बस एक चीज गलती से शकुंतला के घर में आ गई थी, सुमन के संस्कार, जिसकी उस घर में बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। समय बीतता रहा। शुरुआत में तो सब बहुत अच्छा था, मगर शकुंतला की तिजोरी अभी भी कहाँ भरी थी। उसकी तो मांग बढ़ती ही जा रही थी। जब भी सुमन माता पिता के घर जाती तो हर बार कुछ न कुछ लाने का फरमान शकुंतला उसे सुना देती। सुमन को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। परेशान हो अब की बार सुमन घर से कुछ नहीं लाई, बस अपनी माँ की शादी की चुनरी साथ ले आई। चुनरी कितनी कीमती थी, सुमन और उसके परिवार को ही इसकी अहमियत मालूम थी। अपने ससुराल की सच्चाई कभी सुमन ने अपने माता पिता को नहीं बताई। बस फिर क्या था, शकुंतला के तो तेवर ही बदल गए। हर समय सुमन को ऐसे ही सुनाती जैसे वो इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार हो। सुमन के घर से आए पैसों से शकुंतला की अच्छी कट रही थी, मगर अब उसने भी कुछ नहीं लाने की मानो कसम खा ली थी। घर के हालात बदतर होते देख राजन छोटी सी नौकरी करने लगा। सुमन भी जिद की पक्की थी, पति जो कमाता उसी से घर का गुजारा करती। थोड़े समय बाद पता चला सुमन माँ बनने वाली है, मगर शकुंतला की गालियाँ ताने अब भी कम नहीं हुए थे। ना ही सुमन की काम में मदद करती, बल्कि औरतों की चौकड़ी में उसकी खूब चुगली करती। फिर सुमन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पता चलते ही शकुंतला बोली, डायन के चुड़ैल ही पैदा होगी। यह क्या कम थी जो मेरी छाती पर एक और चुड़ैल आ गई। शांत स्वभाव की सुमन आज भी सब चुपचाप सुनती रही। राजन सुमन का धैर्य बांध रहा था।
खाना और आराम ना मिलने के कारण सुमन ने बिस्तर पकड़ लिया, मगर शकुंतला के खान पान में जरा भी कमी नहीं थी। बोलना तो सुमन भी जानती थी, मगर उसकी परवरिश ने उसे रोक रखा था। घर संभालते संभालते सुमन अब मायके भी नहीं जा पाती थी। मायके की याद आती तो चुनरी पकड़कर बस आंसू बहा लेती थी। घर संभालते हुए सुमन अपना भी ध्यान नहीं रख पाती थी, इसलिए ही हमेशा बीमार रहने लगी। ऊपर से नंदे आकर अपनी चाकरी भी सुमन से ही कराती और तानों में माँ का बराबरी में साथ देती। शकुंतला की बेटियों को तो बस बदतमीजी करना और गालियां देना ही आता था, संस्कार से तो दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं था। धीरे धीरे सुमन की बेटी भी बड़ी होने लगी। राजन घर के हालात नहीं देख पाया। सुमन भी कलेश के कारण उसे कुछ नहीं बताती थी। वो तो सोचता था सब अच्छा चल रहा है, इसलिए घर में उसकी माँ और बहनों का जोर चलता था। शकुंतला सुमन से हमेशा कहती, मेरे बच्चे बहुत लाड प्यार से पले हैं, मेरी बेटियों के सामने कभी बोलने की हिम्मत मत करना। राजन भी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाता था। सुमन बेचारी ज़्यादा होता तो अकेले में जाकर रो लेती। सुमन ने अपनी इच्छाएं मारकर जीवन से समझौता कर लिया था। घर में नौकरानी की तरह रहती थी। सुमन की बेटी भी उसी की तरह शांत स्वभाव की थी, मगर दादी से बहुत डरती थी। पता नहीं दादी उसे चुड़ैल क्यों कहकर बुलाती हैं। राजन काम से देर रात आता और खाना खाकर कमरे में चला जाता। सुमन जब तक काम निपटाकर कमरे में जाती वो सो चुका होता। सुमन सोचती कभी कुछ पल सुकून के पति के पास बैठकर बिताए, मगर जगाने की हिम्मत नहीं कर पाती और चुपचाप सो जाती। सुबह राजन के उठने से पहले उठकर चाय नाश्ता तैयार करती। इतने साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सुमन पति के साथ कभी सुकून के पल भी नहीं बिता पाई। सुमन की बीमारी बढ़ने लगी, जिस कारण उसने बिस्तर पकड़ लिया। एक दिन सुमन बहुत बेचैन थी, बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही थी। राजन को भी पहली बार उसने काम पर जाने नहीं दिया और हाथ पकड़कर अपने पास बिठाकर उसकी गोद में सर रख लिया। आज मानो सुमन को वो 2 पल का सुकून मिला। बातें करने का समय शायद अब उसके पास नहीं था, फिर भी हिम्मत कर बोली, वो मेरी माँ की चुनरी अपनी माँ को दे देना और कहना मेरी बेटी को उसी चुनरी में विदा करे और कहे उस चुनरी की लाज रखना, क्योंकि वो चुनरी हमारी मर्यादा और संस्कारों की पहचान होती है, जिसे बेटी मायके से ससुराल ले जाकर बनाए रखती है। इसलिए ही माता पिता चुनरी के आंचल में बेटी को विदा करते हैं। आज दिल की बात कहकर सुमन सुकून महसूस कर रही थी, मगर शायद यह बात कहने में उसने काफ़ी देर कर दी। काश थोड़ा पहले बोल पाती तो आज सुमन को राजन और अपनी बेटी से हमेशा के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। इतना भी संस्कारी नहीं बनना चाहिए था। राजन चिल्लाकर बोला, अरे किस लिए इतना बर्दाश्त कर रही थी? मेरे और हमारी बेटी के बारे में तो सोचा होता। हमारा क्या होगा? तुम ठीक हो जाओगी सुमन, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। मगर सुमन ने राजन को कसकर पकड़ लिया और दुनिया से चली गई। राजन के तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ सुध हुई तो जल्दी से माँ के पास गया और रोते हुए बोला, माँ वो सुमन हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। माँ बोली, अच्छी बात है, डायन मर गई, इस सपोली को भी निकाल बाहर कर दे, तेरा दूसरा ब्याह और धूमधाम से करूंगी। सुनकर राजन के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तुरंत सुमन के पास कमरे में आ गया। बस सोच रहा था, क्या माँ ऐसी होती है? कितना सहा होगा सुमन ने ऐसी बेरहम औरत के साथ रहकर। आज राजन को अफसोस हो रहा था कि कैसी जल्लाद औरत की कोख से उसने जन्म लिया। अरे दुश्मन भी मरने पर 2 आंसू बहा देता है, मगर यह जल्लाद औरत। राजन सुमन के अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गया और माँ की चुनरी उठाकर सुमन को विदा किया
और अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल समाप्त।